नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज। स्क्रीन पर आपको जो चित्र नजर आ रहा है, यह सरकारी लापरवाही का एक जीता जागता उदाहरण है। जल ही जीवन है, जल है तो कल है तथा पानी की बूंद बूंद बचाएं जैसे स्लोगन सरकारों द्वारा प्रचारित और प्रसारित किए जाते हैं, मगर सरकारी विभाग और विशेषकर जल से जुड़े उसके विभाग इस पर कितना खरा उतरते हैं, यह खबर भी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। पेयजल के लिए बिछाई हुई पाइप से महीनों से लीकेज हो रहा है, मगर किसी को इसकी खबर नहीं। फलोदी से बीकानेर की ओर जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग 11 पर जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मलार रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने नेशनल हाईवे से एक कच्चा रास्ता नीचे की ओर जाता है, जो कि कालू खां की ढाणी स्कूल की ओर है। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद यह रास्ता कटाव के कारण बंद हो जाता है और यहीं आपको जल की बर्बादी का मंजर नजर आता है। कच्चे रास्ते के कटाव के बाईं ओर से आपको बहकर आता हुआ पानी दिखाई दे जाता है, या पानी बाईं ओर से आकर रास्ते के कट से निकलकर दाईं ओर खुले खेतों की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। जहां तक आपकी नजर आती है, चारों ओर पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। 1 महीने से भी ज्यादा समय से ये पानी बह रहा है। पानी कच्चे रास्ते पर झोपड़ियां बनाकर रह रहे लोगों ने बताया कि 1 महीने से भी ज्यादा समय से यहाँ पानी बहकर पीछे से आ रहा है, जो कि पेयजल पाइपलाइन का है। इस क्षेत्र से जांबा, घंटियाली, बोंगड़ी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना की पाइपलाइन निकल रही है। यह RD 67 से निकलती है और इसकी लंबाई करीब 25 किलोमीटर है। पाइपलाइन की मोटाई 25 mm है। लीकेज के कारण संबंधित क्षेत्रों में पानी की जलापूर्ति भी प्रभावित हुई होगी, लेकिन हैरानगी की बात है कि विभाग को अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। PHED के एक्शन मनिंदर सिंह से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र से जांबा, घटियाली, बोंगड़ी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना की पाइपलाइन निकल रही है, लेकिन लीकेज की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि सुबह ही कर्मचारी भेजकर इसे ठीक करवाता हूं। सर्दी का असर शुरू होने के साथ ही सामाजिक संस्थाओं ने गरीब बेसहारा लोगों की सुध लेना शुरू किया है। अखिल भारतीय जांगड़ महासभा जिला शाखा फलोदी महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष किरण जांगड़ के नेतृत्व में आज 101 बेसहारा लोगों को जोधपुर चौराहा और आसपास के क्षेत्र में कंबल वितरण किए गए। इस दौरान उनके साथ आशा आसदेव, रेखा नागल, पुष्पा आसदेव, डॉक्टर इंदिरा तथा सूर्य डोयल ने कंबल वितरण में सहयोग किया। त्रिगुणात्मक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की निदेशक डॉक्टर पल्लवी दवे ने आज पुष्करणा निःशुल्क क्लासेज में विद्यार्थियों को योग, ध्यान, प्राणायाम और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के बारे में बताया। उन्होंने सूक्ष्म व्यायाम, ध्यान की विभिन्न प्रक्रियाओं और प्राणायाम का अभ्यास विद्यार्थियों को करवाया। विद्यार्थियों को उनकी समस्याओं का समाधान ध्यान और प्राणायाम द्वारा बताया। उन्होंने विद्यार्थियों को एकाग्रता के लिए कुछ ध्यान प्रक्रियाओं का अभ्यास करवाया ताकि उन्हें सफलता मिले। उन्होंने मोबाइल पर अनावश्यक समय बिताने को विद्यार्थियों के लिए घातक बताया। संस्थान के निदेशक कृष्ण कुमार थानवी ने डॉक्टर पल्लवी दवे और सोनू वैष्णव को सम्मान चिन्ह भेंट कर मार्गदर्शन के लिए आभार जताया। राजस्थान गौ सेवा समिति जिला इकाई ने आज विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर हरजी लाल अटल को सौंपा। समिति संरक्षक महंत आनंद प्रकाश ने बताया कि गाय को राज्य माता घोषित करने, पंजीकृत गौशाला में सुरक्षित गोवंश को वर्ष पर्यंत अर्थात 12 महीने की सहायता राशि प्रदान करवाने, प्रदेश में घोषित गोचर, चारागाह, वन, पहाड़ों की भूमियों को गोवंश के चरने विचरने हेतु सुरक्षित रखने की मांग की गई है। इन मांगों पर तत्काल आदेश जारी किया जाना चाहिए। यदि समय रहते मांगे नहीं मानी गई तो गौशाला संचालकों को मजबूरन संघर्ष की राह पर जाना पड़ सकता है। इस अवसर पर समिति के जोधपुर विभाग सचिव रविंद्र कुमार जैन, विजय पालीवाल, रमनलाल बोहरा, चैन सुख व्यास, भागीरथ पुरोहित, रामसा थानवी, राजेश धतरवाल, हेतराम बिश्नोई, विनोद सुतार, स्वामी सुंदरदास व हजारी बिश्नोई उपस्थित रहे। माता की जय। आज फलोदी जिला कलेक्ट्रेट के सामने पेश होकर के और विशेष 4 जो मांगे थी विशेष माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार से। एक पहली मांग तो कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए, और दूसरी हमारी विशेष मांग है जो जितनी भी औरण गोचर भूमि है उसको मुक्त करा करके तारबंदी सहित करके और गौ माता के लिए उसको सुरक्षित किया जाए। और तीसरी जो मांग है वो कि हमें जो 12 माह जो है अनुदान गौशालाओं को दिया जाए। ये विशेष मांग को लेकर के हम आज फलोदी जिला कलेक्टर के सामने ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, और हमारा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी इन
बातों पे, हमारी मांगों पे गौर करके और ये हमारी मांगे मानी जाए। बोलो गौ माता की जय। जीव मात्र का कल्याण हो। जीव मात्र का कल्याण हो। बोलो गौ माता की जय। शीतकालीन अवकाश में राष्ट्र सेविका समिति का प्रशिक्षण वर्ग आज विवेकानंद मॉडल स्कूल में उद्घाटन सत्र के साथ प्रारंभ हुआ। कड़ाके की सर्दी के उपरांत भी इस 7 दिवसीय वर्ग में जोधपुर विभाग के 3 जिलों के सभी खंडों से 123 विद्यार्थी, 17 शिक्षिकाएं, 15 प्रबंधिकाएं और 5 अधिकारी शामिल हुए हैं। यज्ञ हवन में सभी सेविकाओं ने आहुति दी। उद्घाटन सत्र में जोधपुर विभाग बौद्धिक प्रमुख डॉक्टर ममता सोनी ने समर्थ नारी सशक्त भारत विषय पर बोलते हुए महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका और उनकी आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि सरिता टरू थी। प्रारंभिक वर्ग में विभाग भर से आई गिरहरियां, तरुणियां और विद्यार्थी सेविकाएं शारीरिक व बौद्धिक प्रशिक्षण के साथ विभिन्न राष्ट्रीय, सामाजिक और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा, उद्बोधन और कार्यक्रमों से लाभान्वित होगी। वर्ग की पूरी अवधि के लिए वर्गाधिकारी डॉक्टर शिवांगी थानवी और वर्ग कार्यवाहिका चिक्कू राजपुरोहित रहेंगी। विभाग कार्यवाहिका एडवोकेट डॉक्टर जया दधीची, फुलौदी जिला कार्यवाहिका मीना पुरोहित सहित विभाग और जिलों की अन्य पदाधिकारी सेविकाएं भी प्रशिक्षण में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। एसएफआई का 55वां स्थापना दिवस आज अंबेडकर शिक्षक भवन में मनाया गया। इस अवसर पर सम्मेलन व विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। संगठन के पूर्व राज्य सचिव एडवोकेट कृष्ण मेघवाल ने स्थापना का इतिहास बताते हुए कहा कि संगठन ने आंदोलनों के माध्यम से विद्यार्थी समुदाय के शिक्षा संबंधित मुद्दों के साथ देश के लोकतंत्र एवं संविधान को बचाने का कार्य किया है। पूर्व तहसील अध्यक्ष प्रधानाध्यापक मदन बिश्नोई पलेना ने कहा, आम विद्यार्थी को जाति, धर्म, लिंग, रंग एवं क्षेत्र के आधार पर विभाजित न होकर एकजुट होकर काम करना चाहिए। प्रदेश उपाध्यक्ष फाल्गुन बराड़ा, जिला संयोजक गोपाल शेखासर, मोडाराम मेघवाल, अध्यापक चंपालाल ने भी विचार व्यक्त किए। इस दौरान संयोजक मंडल का विस्तार किया, जिसमें पूजा चौधरी और दिव्या खारा को जिला सह संयोजक और वासुदेव भल्लाराम लौट को जिला संयोजक मंडल सदस्य बनाया गया। इस दौरान पूर्व तहसील सचिव खुशहाल पवार, जिला सह संयोजक लोकेश गर्ग, रविंद्र चौहान, सुनील कुमार, कॉलेज कमेटी उपाध्यक्ष कविता आचार्य, दिव्या गंडेर, पूजा चौधरी, दिनेश कुमार, तनुश्री राजपुरोहित, जरीना, हरीश दीक्षा, रोशनी, वासुदेव, बलाराम, अजय एणकिया, गणेश, गुलाबाराम, सचिव भाटिया, सुखदेव सेजावत आदि छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों ने सर्दी से बचाव के लिए अलाव तापने शुरू कर दिए हैं। गली मोहल्लों और मुख्य मार्गों पर शाम ढलने के बाद आपको अलाव तापते लोग नजर आ जाएंगे। सर्दी से अपने को बचाकर रखें, पूरी सावधानी रखें। यह वीडियो हमें दूसरा दशक के डायरेक्टर लालजी थानवी ने भेजा है। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।